नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी सेवा। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए RBSC बुक्स 2019-20 सेशन वाली जो बुक्स हैं उनका यहाँ पर हम सार संग्रह लेकर आए हैं। कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो बुक्स हैं उनका हमने पूरा सार संग्रह तैयार किया है, जो कि आपके स्पेशली रीट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हमारे जो साथी हैं, रीट 2021 की तैयारी करने वाले जो साथी हैं, उनके लिए ये जो सार संग्रह है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है रीट का जो सिलेबस है साथियों, उसमें स्पेशल लिखा गया है कि RBSC बुक्स 2019-20 यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें इन बुक्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस प्रकार से बनने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और ये जो सेशन है इसके माध्यम से हम आपको कुछ सूचनाएं भी देना चाहेंगे। फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट जो है studyseva.com इसको विजिट कर सकते हैं। और इसी प्रकार के नोट्स और इनकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे स्टडी सेवा तो आपको मिल जाएगा। और स्टडी सेवा हमारा ये जो YouTube चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज की हमारी जो क्लास है ये कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन की जो बुक है यहाँ से होने वाली है। तो फटाफट से हम रिवीजन शुरू करते हैं। आप इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से देखिए कि ये आपका रिवीजन भी और आपकी तैयारी कितनी है उसको भी आप जांच पाएँ। यानी आंसर देखने से पहले ही आप आंसर बताने का प्रयास करें, अपने मन में आप आंसर लाने का प्रयास करें। सबसे पहले हमारा पाठ है हमारा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में हमने ये पहला क्वेश्चन लिया है, यानी ये जो हमारा ब्रह्मांड पूरा चैप्टर है इसका पूरा अध्ययन करने के बाद हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं। और इसकी जो PDF है ये भी साथियों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है? साथियों, जो तारों का समूह होता है, आसमान में असंख्य तारे होते हैं, अनगिनत तारे होते हैं, और इनका जो समूह बन जाता है उस समूह को हम किस नाम से जानते हैं? ये होता है तारा मंडल अथवा नक्षत्र मंडल। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, आसमान में जो 7 तारों का समूह दिखाई देता है उस 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है सप्तऋषि मंडल के नाम से। और साथियों, अलग अलग देशों में सप्तऋषि जो मंडल है इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे फ्रांस है, फ्रांस में इसको सॉसपेन यानी हत्ते वाली जो डेगची होती है उसके नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार ब्रिटेन जो है साथियों, यहाँ पर इसको खेत जुताई वाला हल इस नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि मंडल को यूनान में स्मॉल बियर यानी जो छोटा भालू होता है उसके नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर 6 नंबर का हमारा जो पॉइंट है, ध्रुव तारे की किस दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है? यानी ध्रुव तारे से कौन सी दिशा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है? तो आपको पता होगा साथियों, ध्रुव तारा जो होता है उत्तर दिशा को इंगित करता है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होगा उत्तर दिशा ही होगा। चलिए अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 यहाँ पर देख लीजिए, पोल स्टार का मतलब है ध्रुव तारा। पोल स्टार का मतलब क्या है साथियों? ध्रुव तारा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पोल स्टार। को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? ध्रुव तारा कहा गया है। आकाश में फैले जो तारे हैं, उल्का हैं, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि जितने भी है साथियों, इनको सबको एक साथ सामूहिक रूप से खगोलीय पिंड कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड में जितने भी इस प्रकार के जो पिंड है उन सबको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तारे किन गैसों के मिश्रण से बनते हैं? तारे जो होते हैं साथियों एक गैसों का मिश्रण होता है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है और ये हल्की गैसें होती हैं। ब्रह्मांड जो है वो किसका भाग है? तो ब्रह्मांड अंतरिक्ष का भाग है। अंतरिक्ष साथियों जिसका कोई अंत नहीं है, तो उसी में ब्रह्मांड है, उसी में फिर हमारे जो खगोलीय पिंड हैं, सौर मंडल है, ये सब
अंतरिक्ष में ही आते हैं। विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूल कणों और गैसों का असीमित जो भंडार है ये आकाशगंगा कहलाता है। तारों के छोटे समूह को हम तारामंडल कहते हैं और जो विशाल इनका असीमित जो समूह होता है उसको हम आकाशगंगा कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की गति जो है साथियों ये कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 3 लाख किलोमीटर की जो दूरी है वो तय कर लेता है। अब आप देख लीजिए इसकी स्पीड कितनी होती है। और एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितनी यात्रा तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष उसे कहा जाता है और ये होता है 95 खरब किलोमीटर, 95 खरब किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। बस आप इसी प्रकार बने रहिए और पूरा सेशन आप देखेंगे तो आपको फिर ये बुक जो है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बुक में जो इम्पोर्टेंट जो भी बातें थी वो आपके सामने यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं। 15 नंबर का जो फैक्ट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है। तो साथियों आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है। साथियों हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं और हमारी जो पृथ्वी है ये कौन सी आकाशगंगा का भाग है, तो ये है मिल्की वे। पृथ्वी जिस आकाशगंगा का पार्ट है उसे हम मिल्की वे या फिर ऐरावत पथ या फिर दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है। तो सूर्य जो है साथियों ये पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। अब हमारे कई साथी सोच रहे होंगे कि सर सूर्य तारा है क्या, तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। और आपने देखा होगा कि रीजनिंग में एक सवाल भी बनता है कि तार्किक वेन आरेख का। तार्किक वेन आरेख जो होते हैं साथियों उनमें लिखा हुआ जाता है सूर्य, तारा और चंद्रमा, सूर्य, तारा और चंद्रमा। तो इसके लिए कौन सा आरेख बनेगा, तो साथियों ये हो जाएगा तारा के लिए, ये हो जाएगा सूर्य के लिए और ये हो जाएगा चंद्रमा के लिए। तो सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है और सबसे बड़ा तारा हम इसे नहीं कहेंगे। सबसे जो बड़ा हमें इसलिए दिखाई देता है कि ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। अब कितना नज़दीक है, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और ये बदलती रहती है। यानी सबसे सूर्य जो है पृथ्वी के कभी निकट कभी दूर होता रहता है। तो पृथ्वी की जब निकट आता है साथियों उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और जब अधिकतम दूर रहता है उसे हम अपसौर कहते हैं। अब आप सोचिए निकटतम कब रहता होगा, यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं हम। जैसे ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी के निकट कब रहता है, या फिर हम यहाँ पर एक पृथ्वी की कक्षा बना देते हैं इस प्रकार से। ये सूर्य है, आपको पता होगा पृथ्वी इस कक्षा में चक्कर लगा रही है। यहाँ पर आप देखिए कभी कभी पृथ्वी की जो स्थिति है वो सूर्य के निकट हो जाती है और कभी ये काफ़ी दूर भी होती है। तो साथियों दूर कब होती है, दूर रहेगी तो गर्मियाँ कम पड़ेंगी और निकट रहेगी तो साथियों गर्मियाँ जो हैं वो ज़्यादा पड़ेंगी, क्योंकि सूर्य जो है गर्म तप्त अवस्था में है। अब आप सोचिए आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एक होता है 3 जनवरी और 4 जुलाई। अब साथियों यहाँ से 3 जनवरी और 4 जुलाई जो है इनमें से एक उपसौर की स्थिति है, एक अपसौर की स्थिति है। उपसौर आप कमेंट करके बता दें, और एक है अपसौर। अपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है, अभी आपको एक ट्रिक बताएंगे, उसके माध्यम से आप हमेशा के लिए इसको याद रख पाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। उपसौर का मतलब है जैसे उपस्थित हो गया हो, और उपस्थित हो गया इसका मतलब पास में आ गया, और साथियों पास में आ गया तो दूरी जो है कम हो गई। अपसौर अप का मतलब यहाँ पर है दूर से। तो साथियों ये जो है 3 जनवरी और 4 जुलाई, इनमें से छोटा कौन है, 3, और जनवरी ये पहला महीना है, जुलाई जो है 7वां महीना है। तो ऐसे भी देखेंगे तो छोटा जनवरी वाला महीना है। तो आप इस प्रकार से याद रखिए उपसौर जो है ये बनता है जनवरी में
और अपसोर जो है ये बनता है जुलाई में। तो जनवरी वाली जो पोजीशन है ये है और जुलाई वाली जो पोजीशन है ये है। साथियों, जनवरी में पृथ्वी जो है वो सूर्य के निकट होती है, लेकिन फिर भी सर्दियां पड़ती हैं, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में ऐसा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में इसका सही परिणाम देखने को मिलता है। चलिए अब हम वापस आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 19 की ओर। धूमकेतु, पुच्छल तारे का सिर जो होता है सदैव सूर्य की तरफ होता है। पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है? हैली धूमकेतु। साथियों, आपने नाम सुना होगा। हैली धूमकेतु जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट से होकर गुजरता है और ये काफ़ी वर्षों बाद, अर्थात लगभग 76 वर्षों बाद ये पृथ्वी के निकट से होकर गुजरता है। तो मनुष्य जीवन में हमको लगभग एक बार ही ऐसा अवसर देखने को मिलता है। चलिए, अंतिम बार हैली कब देखा गया था? तो अंतिम बार देखा गया था ये 1986 में। तो हमारे जो युवा साथी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक हैली जो धूमकेतु है उसको नहीं देखा होगा पृथ्वी के निकट से गुजरते हुए। अगली बार जो है हैली धूमकेतु है वो कब दिखाई देगा? तो ये दिखाई देगा 2062 में। तो उम्मीद करिए जब तक आप रिटायर भी हो चुके होंगे या फिर रिटायर होने के नज़दीक होंगे। चलिए, हैली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों बाद। ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाता है? तो साथियों, जो ग्रह होते हैं उनके जो चक्कर लगाने वाला पिंड होता है, आकाशीय पिंड, उसे हम क्या कहते हैं ये आप कमेंट करके बताएं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा एक ग्रह है और पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा, इस प्रकार से जो चक्कर लगाएगा, जैसे चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा क्या कहलाता है? उपग्रह। यानी ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाएगा उसे हम उपग्रह कहते हैं। तारे जो होते हैं चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से। साथियों, आपको बता दें, जितने भी तारे होते हैं ये तो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं और जितने भी ग्रह हैं ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। तो पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, किसी भी ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ये सब जो चमकते हैं या इन पर जो प्रकाश होता है वो तारों के वजह से होता है। तो ये था हमारा सौरमंडल यानी ब्रह्मांड। अब हम चलते हैं सौरमंडल की और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो लेसन नंबर 2 है सामाजिक का, वो है सौर परिवार। सौर परिवार यानी सूर्य और उसका परिवार। सौर परिवार का पिता या जनक जो है ये किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। अब सौर परिवार में कौन कौन आएंगे? सौर परिवार में साथियों सूर्य आएगा, ग्रह आएंगे और उपग्रह आएंगे। सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं उस पथ को क्या कहते हैं? कक्ष या कक्षा कहते हैं। आपने नाम सुना होगा कि पृथ्वी अपनी कक्षा में 365 सही 1/4 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। अब एक बार कमेंट करके बताएं कि आपने भी सूर्य के चक्कर लगाए हैं या नहीं, और यदि लगाए हैं तो अब तक कितने चक्कर आपने लगा लिए हैं, ये फटाफट से कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। ये जो बात है सर्वप्रथम किसने बताई थी? तो साथियों, ये जो सौरमंडल है, जैसे हमारा ये सौरमंडल है और इसका जो केंद्र है, यहाँ केंद्र में कौन है? सूर्य। तो सबसे पहले ये बात किसने बताई थी? तो ये बात बताई थी निकोलस कोपरनिक्स ने। निकोलस कोपरनिक्स ने 1543 में यानी 1543। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौर मंडल की आयु कितनी बताई गई है? यानी जो वर्तमान के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सौर मंडल की जो आयु है वो कितनी बताई है? तो ये बताई है 460 करोड़ वर्ष। सौरमंडल को किसने बांध रखा है? तो साथियों, ये जो सौरमंडल है जिसमें ग्रह हैं, सूर्य है, उपग्रह हैं, ये आपस में एक निश्चित स्थिति में बने हुए हैं, तो ये सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है उसने इनको बांध रखा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य का ये जो प्रकाश है, यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ से यहाँ तक सूर्य का जो प्रकाश है ये आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है साथियों 8 मिनट 30 सेकंड। अब एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जो प्रकाश है, प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? यानी प्रकाश जो है साथियों 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करता है।
सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में जो कुल ग्रह हैं साथियों ये हैं 8। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। जो हमारा प्लूटो था, प्लूटो 9वां ग्रह जिसको हम कहते थे, उसको 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो अब केवल 8 ग्रह बच गए हैं। प्लूटो से ग्रह का जो दर्जा है कब छीना गया था? 2006 में। और ऑस्ट्रिया में एक खगोल वैज्ञानिकों का, ऑस्ट्रिया साथियों ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, यूरोप महाद्वीप में है ये। तो यूरोप महाद्वीप में है। यहाँ पर एक खगोल वैज्ञानिकों का एक गोष्ठी आयोजित हुई थी, एक संगोष्ठी सम्मेलन हुआ था और उसमें प्लूटो का जो ग्रह का दर्जा है वो छीन लिया गया था। अब नेक्स्ट है आंतरिक ग्रह ग्रह में कौन शामिल है? आंतरिक ग्रह किसे कहेंगे साथियों? हम ग्रहों को 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे यहाँ पर ये सूर्य है और सूर्य से दूरी के आधार पर इस प्रकार से जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद यहाँ पर कुछ गैसीय ग्रह हैं, गैसीय पिंड हैं। उसके बाद बृहस्पति और आगे जो अन्य ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आंतरिक ग्रह कौन से हैं? ये वाले जो ग्रह हैं इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और ये वाले जो ग्रह हैं इस साइड के इनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। और जो बाह्य ग्रह हैं इनका आकार जो होता है, इनकी साइज जो है ये थोड़ी बड़ी है और ये कम घनत्व वाले हैं। गैसीय ग्रह इनको कहते हैं, गैसीय ग्रह भी कहते हैं। तो आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये 4 शामिल हैं। गैसीय ग्रह जो हैं ये बृहस्पति और शनि। बर्फ दानव की संज्ञा किन ग्रहों को दी गई है? ये अरुण और वरुण, यानी ये बर्फ से आच्छादित हैं। सूर्य की से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के जो ग्रह हैं उनमें कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देख लीजिए बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये है साथियों तीसरा स्थान। और आकार के आधार पर यदि हम बात करेंगे तो ये होता है 5वां स्थान। तो आप 3/5 इस प्रकार से याद रख लीजिए। आकार की दृष्टि से पृथ्वी जो है सौरमंडल का कौन सा बड़ा ग्रह है? तो यह है 5वां ग्रह। पृथ्वी का जो औसत तापमान है ये 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और साथियों अब जलवायु परिवर्तन की वजह से पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें प्रति वर्ष लगभग धीरे धीरे इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, पृथ्वी का तापमान बने रहने का कारण क्या है? वायुमंडल। पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? परिमंडल को कितने हैं? 4। अब साथियों 4 परिमंडल कौन से हैं? एक है हमारा वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है स्थलमंडल और तीनों से जो मिलकर बना हुआ है साथियों ये वाला, ये है जैवमंडल। जैवमंडल, जैवमंडल वह क्षेत्र है जिस पर जीवन संभव है। तो जीवन संभव वाला जो क्षेत्र है वो जो मंडल है वो जैवमंडल कहलाता है। ये वायु में भी हो सकता है, जल में भी हो सकता है और पृथ्वी यानी स्थलमंडल पर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पॉइंट हमारा 17, पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? तो पृथ्वी का जो 71% जो भाग है इस पर जल है। हम सामान्य रूप से 3/4 भाग कह देते हैं। ये वाला जो भाग है साथियों, इतना हम नहीं कहेंगे क्योंकि 75 से ज़्यादा हो गया है। ये वाला जो पार्ट है ये जल भाग है और ये जो बचा हुआ है ये थल भाग है। तो पृथ्वी का 71 और 29% भाग पर स्थल भाग है, 71% भाग पर जल भाग है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ पर की गई है? टाइटन पर। टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है, शनि का उपग्रह है। टाइटन किसका उपग्रह? शनि का। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी जो है ये कितनी बड़ी है? चंद्रमा की तुलना में यदि हम पृथ्वी को देखें तो ये 81 गुना बड़ी है, 81 गुना बड़ी है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है साथियों? लगभग 29 दिन। अक्ष क्या होता है? जैसे ये चंद्रमा है, यहाँ पर इसका अक्ष है इस प्रकार से। तो अपने अक्ष आप ऐसे समझ लीजिए जैसे ये साइकिल का पहिया है। तो
यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो पॉइंट है, ये अक्ष कहलाता है। पहिया जो है इसी के चारों तरफ घूमता है। तो इसी प्रकार जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनका एक अक्ष होता है, वो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगता है। यानी ये पृथ्वी के चारों तरफ जब घूमता है तो उसमें 27 दिन लेता है, लेकिन अपने ही अक्ष पर जब घूमता है तो 29 दिन लेता है। अब एक बार कमेंट करके बताएं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने समय में घूम जाती है। तो साथियों, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है और सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो लगाती है 365 सही 1/4 दिन में। चलिए नेक्स्ट, मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह, जो अभी हमने चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए 25 में आप देखेंगे टूटे हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है? टूटते हुए तारे के रूप में। तो जो उल्कापिंड होते हैं साथियों, ये टूटते हैं और आकाश से गिरते हुए हमें नजर आते हैं, तो इनको हम तारों का टूटना कहते हैं। पखवाड़ा जो होता है ये कितने दिनों का होता है साथियों? पखवाड़ा जो होता है 15 दिन का जो समूह होता है, 15 दिन का जो समूह होता है इसे हम पखवाड़ा कहते हैं। 7 दिनों का जो समूह होता है उसे हम सप्ताह कहते हैं। और साथियों आप एक बार कमेंट करके बताएं कि एक दिन जो होता है, एक दिन, इसमें कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं 24 घंटे। एक दिन से तात्पर्य होता है एक दिन और रात दोनों को सामूहिक रूप से हम एक दिन बोलते हैं। इसी प्रकार 10 वर्षों का जो समूह होता है, 10 वर्षों का जो समूह होता है उसे हम दशक कहते हैं। और साथियों 100 वर्षों का जो समूह होता है उसे हम शताब्दी कहते हैं, शताब्दी कहते हैं या सदी कहते हैं। चलिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार की दृष्टि से यदि हम देखें, आकार की दृष्टि से यदि हम देखें तो बृहस्पति जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है साथियों? बुध। और ये सूर्य के सबसे नजदीक भी है। सूर्य के सबसे नजदीक वाला जो ग्रह है वो बुध है, और साथियों सबसे जो दूर है वो वरुण है, वरुण। इसी प्रकार सबसे बड़ा जो ग्रह है ये बृहस्पति है और सबसे छोटा जो है बुध है। जीवंत ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है? शुक्र और मंगल। हमने देखा था सूर्य से बढ़ते दूरी के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इसीलिए जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, जुड़वां ग्रह भी कहते हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 2 जिसका टाइटल था सौर परिवार। अब हम चलते हैं अंतरिक्ष की खोज की और फटाफट से देख लीजिए अंतरिक्ष की खोज, या फिर हम आज के लिए इतना ही। अंतरिक्ष की खोज और नेक्स्ट जो लेसन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। साथियों आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? और आरबीएससी बुक्स के बारे में काफ़ी सारे विद्यार्थी जो हैं उनकी क्वेरीज आती रहती है कि सर इनके नोट्स यदि मिल जाएं तो आप उपलब्ध करवा दीजिए। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है साथियों, वहाँ पर आपको इनके नोट्स देखने को मिलेंगे, पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।